बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने अपने बचपन की यादों को समेटने का कार्य किया है। कहानीकार लिखते हैं, मेरे बड़े भाई साहब जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़े थे, मेरी आयु 9 साल की थी और उनकी आयु 14 साल की थी। वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन बचपन से ही हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता था और मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर पत्थर को उछालना, कागज की तितलियां बनाना। लेकिन जब कमरे में आता तो बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते। लगता बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, लेकिन मैं भी कम नहीं था। भाई साहब की फजीहत सुनने के बाद भी खेल को तिरस्कार नहीं कर पाता था, लेकिन सालाना परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। मैं केवल पास ही नहीं हुआ था, बल्कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब पढ़ाई लिखाई में हमारे और उनके बीच मात्र 2 साल का अंतर रह गया था। एक दिन की बात है, मैं गिल्ली डंडा खेल कर आया। बड़े भाई साहब कहने लगे, दर्जे में प्रथम आने पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आदमी जितना कुकर्म करे पर उस पर अभिमान ना करे। मैं तो कहता हूँ उसे गिरह बांध लो, नहीं तो पछताओगे। पुनः अगले वर्ष सालाना एग्जाम हुआ। मैं फिर प्रथम दर्जे में पास हो गया और बड़े भाई साहब पुनः फेल हो गए। अब हमारे और बड़े भाई साहब के बीच पढ़ाई में केवल 1 वर्ष का अंतर रह गया, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते थे कि आखिर में प्रथम श्रेणी में हम कैसे पास हो जाते हैं और बड़े भाई साहब फेल कैसे हो जाते थे। आश्चर्य हमें भी होता था। दिन की बात है, मैं कटी हुई पतंग लूट रहा था। बड़े भाई साहब ने देख लिया और डांटने लगे और डांटते हुए बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ कटी पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? समझ कितना किताब पढ़ने में नहीं, दुनिया देखने में आती है। लेकिन अब मैं समझ गया था, बड़े भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई साहब मुझे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी मन करता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हें कौन समझाएगा? तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? उसी समय एक कटा हुआ पतंग ऊपर उड़ते हुए देखकर भाई साहब उछल पड़े और उन्होंने वह पतंग ले ली। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उपदेश और नसीहत देने वाला व्यक्ति भी समय आने पर सब कुछ भूल जाता है और भावना के प्रभाव में बह जाता है, क्योंकि बड़े भाई साहब के उपदेशों और क्रियाकलापों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है।